ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले हो गया तो बताना पड़ेगा क्या? हाँ, रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग क्यों करते थे? कैसे? हाँ, इसमें हम बताए थे रेस्पिरेशन, तो इससे पहले हम ब्रीथिंग बताए। ब्रीथिंग एक्चुअली पार्ट है रेस्पिरेशन का, दो तरह का था। कौन कौन? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, जिसमें ऑक्सीजन को हम लोग इनटेक करते थे, और एक्सहेलेशन जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते बाहर करते थे, एक्सहेल करते थे। नहीं, ये ब्रीथिंग हो क्यों रहा था? ताकि रेस्पिरेशन कंप्लीट, ऑक्सीजन के वजह से जितने भी रेस्पिरेशन होते हैं वो कंप्लीट हो जाए। हम जैसे ऑर्गेनिज्म के सेल में, उसके लिए ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाए और ब्लड से वो सेल में जाए, उसके लिए हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स हैं, नहीं, एसोसिएटेड ऑर्गन्स विद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन सा वो ऑर्गन है जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है? कैसे समझे? हम बोले कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से कितने सारे ऑर्गन्स एसोसिएटेड है। लंग्स जो है वो मेजर ऑर्गन है, समझे? मेन ऑर्गन क्या है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का? लंग्स। उसके अलावा भी बहुत सारा है। नॉस्ट्रिल से शुरू होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कहाँ से शुरू होता है? फर्स्ट ऑर्गन क्या है? नॉस्ट्रिल। उसके बाद नाजल पैसेज, क्या है? नाजल पैसेज सेकेंड ऑर्गन है। थर्ड फेरिंग्स है, नाम लिख लो फिर डायग्राम बनाएंगे। फेरिंग्स थर्ड ऑर्गन है। उसके बाद क्या है? लैरिंग्स है, लैरिंग्स। फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद है सिक्स में ब्रोंकाई। ब्रोंकाई बहुत सारा पार्ट में डिवाइडेड है, इसी को हम लोग प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं, या टर्शियरी ब्रोंकाई कहते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी ब्रोंकाई कहते हैं। तीन पार्ट में डिवाइडेड है। फिर क्या है? ब्रोंक्यूल्स है। ब्रोंक्यूल सबसे छोटा डक्ट जो है ह्यूमन लंग्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। इसी ब्रोंक्यूल से जुड़ा होता है एल्वियोली साइनस। एल्वियोली या एल्वियोलस कहते हैं, एल्वियोली या एल्वियोलस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और इसका पार्ट है डायफ्राम। याद है डायफ्राम क्या था? मसल्स था जो ह्यूमन बॉडी कैविटी को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता था? डिवाइड करता था। इतने सारे एसोसिएटेड ऑर्गन, और जो मेजर ऑर्गन है इन सबों में वो कौन है? ह्यूमन लंग्स। लास्ट क्या है? ह्यूमन लंग्स। पेयर में होता है। कितना लंग्स है अपने पास? दो। डायफ्राम का संख्या 1 है। जो तुम्हारा एल्वियोलस होता है वो लाखों की संख्या में होता है, इनकी संख्या लाखों में होता है, मिलियंस में होता है, 10 लाख के आसपास होता है। ट्रैकिया अपने पास एक है। फेरिंग्स कितना है? एक है। फेरिंग्स का भी बताएंगे पार्ट्स है। फेरिंग्स का भी 3 पार्ट्स है। लिखते हैं यहाँ पे फेरिंग्स भी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में। देखो फेरिंग्स को बोलते हैं
जो नाक के पास है उसको हम लोग नेजो फैरिंग्स कहते हैं। एक है बक्कल कैविटी के पास है, कहाँ है? जो बक्कल कैविटी जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे भी फैरिंग्स है, उसको हम लोग ओरो फैरिंग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओरो फैरिंग्स। और सबसे नीचे में जहाँ से अपना डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग होता है वहाँ पे जो फैरिंग्स है उसको हम लोग लैरिंजो फैरिंग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैरिंजो फैरिंग्स बोलते हैं। समझे? फैरिंग्स भी कितने तरह का हो गया? 3 तरह का। लिख लो जल्दी से। किसमें? ओरोफैरिंग्स और लैरिंजोफैरिंग्स। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एसोसिएट ऑर्गन है। इतने सारे एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग कहाँ क्या होता है। लिख लिए? डायग्राम बना दें, उसके बाद इस सारा नाम को रिप्रेजेंट कर देते हैं डायग्राम में कहाँ है। ह्यूमन लंग्स किस बॉडी कैविटी में पाया जाता है? ह्यूमन लंग्स किस बॉडी कैविटी में पाया जाता है? थोरैसिक बॉडी कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोरैसिक या चेस्ट कैविटी बोलते हैं। हो गया? बता दे। हाँ, लैरिंग्स क्या होता है? तुमको फैरिंग्स बताया होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, बताए हैं? फैरिंग्स क्या होता है? खाने और फूड, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच का क्या जंक्शन है? फैरिंग्स। वो फैरिंग्स का 3 भाग है। क्या बोल रहे हो? देखो इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस डायग्राम पढ़ेंगे उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से देखो ये जो है ये नॉस्ट्रिल का भाग है। किसका भाग है? नॉस्ट्रिल का। इस तरह से भी बड़ा बना रहे हैं, नॉस्ट्रिल को ज्यादा बड़ा बना रहे हैं। ये क्या है? ये नेजल पैसेज है, नॉस्ट्रिल का है नेजल। इधर लिख दे नेजल पैसेज। नॉस्ट्रिल क्या है? नोज का जो छोटा छोटा होल्स है उसको हम लोग नॉस्ट्रिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल। देखो यहाँ पे
ये अपना बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ से और यहाँ से एक कॉमन रास्ता हो गया है। नहीं, ये पूरा का पूरा नीचे फेरिंग्स है। ये नीचे क्या है, ये क्या है, फेरिंग्स। ये कॉमन पाथवे है किसका, फूड पाइप का और विंड पाइप का। क्या है ये, कॉमन पाथवे ऑफ विंड पाइप एंड फूड पाइप। समझ में आई बात। इसी का 3 रीजन है। सबसे ऊपर में जो है, इस रीजन को हम लोग कहते हैं, सबसे ऊपर वाले रीजन को हम लोग कहते हैं, क्या था, सबसे पहला फेरिंग्स का पार्ट क्या था, ये सबसे ऊपर वाला को बोलते हैं नेजो फेरिंग्स, क्योंकि नाक के ओपनिंग के पास होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, सॉरी, नाक के ओपनिंग के एंड में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेजो फेरिंग्स। यहाँ पे भी एक फेरिंग्स का ओपनिंग होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ओरो फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरो फेरिंग्स की भी किसके ओपनिंग के पास है, ये जो है ओरल कैविटी बोलते हैं। बक्कल कैविटी का दूसरा नाम क्या है, ओरल कैविटी के पास फेरिंग्स है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ओरोफेरिंग्स। अब देखो ये फेरिंग्स नीचे 2 भाग में डिवाइड हो गया है। यहाँ से ये देखो इधर एक अलग जा रहा है, ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, अपना गर्दन का माल भाग। ठीक है, ये क्या जा रहा है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग बात किए हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या बन जाएगा आगे जाके, ईसोफेगस होगा। अब यहाँ से देखो क्या साइड हुआ है, ये अपना क्या है, यहाँ पे दिख रहा है एक वॉइस बॉक्स बनता है, तो इसको अच्छे से बनाते हैं। यहाँ पे एक इस तरह का एक वॉइस बॉक्स बनता है, इस तरह से उठता है, आगे से दिखता है, हम लोग को बाहर से भी दिखता है। ये क्या है, देखो यहाँ पे वॉइस बॉक्स है, इसके ऊपर भी एक कैप लगा होता है जो अपना, इसी को हम लोग कहते हैं लैरिंजो फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस रीजन को, फेरिंग्स के सबसे आखिरी रीजन को क्या बोलते हैं, लैरिंजो था फेरिंग्स। नहीं, ये बात समझ में आई। ये क्या हो गया, ये लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वॉइस बॉक्स को ही क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। क्या है, अपना साउंड यहीं से प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे कुछ तार्स लगे होते हैं, छोटे छोटे वायर जैसे, क्या होते हैं, तार्स लगे, गिटार जैसे। नहीं, इसको दबा करके तुम बोल नहीं सकते हो, या जब हम लोग सांस ले रहे हैं तब भी नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, सांस लेते हुए बोल कर दिखाओ, समझे, नहीं बोल सकते। इसके ऊपर ना एक, इसके ओपनिंग का नाम बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। इसके ओपनिंग को क्या बोलते हैं, जो भी इसका ओपनिंग होगा ना, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, सारा बात लिख देंगे बट पहले समझ जाओ, क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। और इस ओपनिंग का एक कवर होता है, उसको हम लोग इपीग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस ओपनिंग के कवर को क्या बोलते हैं, इपीग्लोटिस। इन द कवर ऑफ ग्लोटिस का क्या है ये कवर, ये बात समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब नीचे से क्या शुरू होगा, ये अपना ट्रैकिया होगा, इसके बाद का नीचे बना देते हैं। ठीक है, ओसोफेगस इसमें आएगा, इसोफेगस में चला गया ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसकी बात क्यों करेंगे अभी, इसकी बात ही नहीं करनी है। समझ में आ रहा है, इसको बना, अभी लिख देते हैं, सारा बात पहले बना लो। लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स।
साउंड प्रोड्यूस यही से होता है। लैरिंग्स से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस। गप मत करो, लिखो जल्दी। ग्लोटिस और एपिग्लोटिस समझ में आया? हाँ, एक ओरल कैविटी के लास्ट में भी एक होता है, ओबुला होता है। ओबुला क्या होता है? एक ऐसे लटका हुआ कुछ दिखता है ना, उसको ओबुला बोलते हैं। उसके नीचे जाओगे ना तब एपिग्लोटिस दिखेगा तुमको। उसका भी काम बताते हैं, देखो। अब इस ओरुला यहाँ पे होता है, बता दे इसमें किसका? ओबुला का काम है कि मान लो तुम खाना जिस समय क्या कर रहे हो, स्वलन कर रहे हो, अंदर खींच रहे हो खाने को, बक्कल कैविटी से इसोफेगस के द्वारा स्टमक में ले जा रहे हो। उस समय तुम्हारा जो नेजल पैसेज का रास्ता होता है वो बंद होता है, तुम सांस नहीं ले सकते हो या सांस छोड़ नहीं सकते हो। हाँ, तो वो ओब्यूला जो होता है ऊपर जाकर के नेजल पैसेज के रास्ते को क्या कर देता है? बंद कर देता है। वो नेजोफैरिंक्स को क्लोज कर देता है, जिसके कारण ऊपर खाना नहीं जा पाता है। नहीं तो कभी कभी हो जाता है, खाते खाते अगर सोच रहे हो तो हो जाता है कभी कभी। हो गया? तुम लोग बना नहीं रहे हो? बहुत जल्दी बना लिए। मिटा दे। अब इन सारी बात को लिख दे रहे हैं, ठीक है? ग्लॉटिस इसके ओपनिंग को कहते हैं, जो वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स का जो ओपनिंग होता है ना, उसको हम लोग ग्लोटिस कहते हैं। और इस ग्लोटिस के ऊपर एक कवर होता है, उसको हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। देखो नॉस्ट्रिल क्या है? नॉस्ट्रिल को कैसे डिफाइन कर सकते हो? नॉस्ट्रिल क्या है? इट इज द ओपनिंग ऑफ, चलो लिखो, इट इज द ओपनिंग ऑफ nasal passage where exchange of
रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस क्या होता है? रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सप्रेस। और कुछ होता नहीं है नॉस्ट्रिल में, समझे क्या है? नॉस्ट्रिल का अगर संख्या मुझे तो कितना होता है? आप 2 number of nostril present in each nose। एक ही नाक होता है वैसे तो, किसी के पास 2 नाक है क्या? नेजल पैसेज क्या है? ये रास्ता है। इस नेजल पैसेज में कुछ चीजें होता है, म्यूकस होता है और हेयरिंग होता है। हम बताएं हेयर्स क्यों होता है? फिजिकल बैरियर होता है डस्ट का। अगर डस्ट मान लो ऐसे इन्वायरमेंट में तुम चले गए हो जहाँ पे एयर पोल्यूशन है, जहाँ पे डस्ट है एयर में, तो तुम्हारा जो नेजल पैसेज में जो हेयर्स है वो डस्ट को अंदर जाने से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और वहाँ पे कुछ म्यूकस भी होता है जो सारे डस्ट को, या म्यूकस बेसिकली जर्म्स के लिए होता है, जो माइक्रोब्स है ना वो सब अगर अंदर जाना चाहे तो उन सबको ये क्या कर लेता है? रोक लेता है। तो नेजल पैसेज पहले डिफाइन कर लेते हैं। भी एक रास्ता है जो पाथवे फॉर ट्रांसपोर्ट गप मत करो ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। It is the pathway for transport of oxygen and carbon dioxide from कहाँ से कहाँ? Environment तो कहाँ तक कर देगा बताओ? इसके बाद फेरिंग्स था, फेरिंग्स तक के लिए जाएगा। ये नेजल पैसेज के पास 2 चीजें हैं, नेजल पैसेज है क्या बोलते हैं? नेजल हेयर्स और एंड म्यूकस। म्यूकस कहाँ से रिलीज होता है बताएं? बोलो। ग्लैंड होता है बहुत सारा, जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हो रहा था। डाइजेस्टिव सिस्टम के भी इंटरनल वॉल से क्या रिलीज होता था? म्यूकस। वहाँ पे कौन सा सेल रिलीज कर रहा था? गॉबलेट सेल। क्या था? गॉबलेट सेल। यहाँ भी क्या रिलीज कर रहा है? म्यूकस। नेजल पैसेज का काम क्या है? नेजल पैसेज, सॉरी नेजल हेयर प्रोटेक्ट नहीं, नेजल हेयर्स ट्रैप नहीं करता है। नेजल हेयर्स अगर ट्रैप करना है तो तुम डस्ट को करो। नेजल हेयर ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स which enters रेस्पिरेटरी गैसेस। जो भी डस्ट पार्टिकल रेस्पिरेटरी गैसेस के साथ अंदर जाना चाहेगा उसको ये क्या कर लेगा? ट्रैप कर लेगा। म्यूकस का काम दूसरा है, म्यूकस जर्म्स को करता है। ट्रैप किसको करता है? माइक्रोब्स को। जो डस्ट के साथ छोटे छोटे बैक्टीरिया या कोई दूसरा जर्म होगा वो अंदर जाना चाहेगा तो उसको क्या कर लेगा? ट्रैप कर लेगा केमिकली। इसलिए हम लोग फिजिकल बैरियर कहते हैं। नेजल पैसेज में फिजिकल बैरियर का काम क्या करता है? नेजल हेयर्स करता है। लिख लिए? मिटा दें? क्या बोल रहे हो? हाँ, नेजल पैसेज का ही लिखवा रहे हैं।
क्या होगा? रेस्पिरेटरी गैसेस को कम्प्रेस कर देते हैं म्यूकस। और लिख रहे हैं कि नीचे जगह नहीं था मेरे पास। अभी म्यूकस के बाद काम किए हैं। नहीं लिखे थे। हो गया। नाइजल सेल्स, नाइजल म्यूकस क्या होता है? और रेस्पिरेटरी गैसेस। सुनो ध्यान दो, जितने भी म्यूकस होते हैं हमारे शरीर में वो स्पेशल सेल से रिलीज होता है, उनका कुछ ना कुछ काम होता है। नॉर्मली रिलीज नहीं होता है। अभी देखो नॉर्मल वे में होता है क्या, जब भी तुम इन्फेक्टेड होते हो, डस्ट में चले जाओ, डस्ट वाली इन्वायरमेंट में चले जाओ, या ऐसे जगह चले जाओ जहाँ पे लैब वाला में चले जाओ, जहाँ पे जर्म्स घूम रहे हैं, वहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, अचानक तुम्हारा नाक बहने लगता है। नहीं, म्यूकस बनने लगता है उसको ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए, ताकि वो अंदर ना जा पाए। समझे? हाँ, तो क्या लिखेंगे? म्यूकस ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। बैक्टीरिया भी जानते हो? बैक्टीरिया, म्यूकस ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गई बात? ये किल नहीं करता, ये मारता नहीं है। अब ट्रैप करके तुम बाहर इसको निकाल देते हो ना, इसलिए मैं कहूँ तुमको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो रेस्पिरेटरी गैसेस है तो उसको मॉइस्चर रिलेट कर देता है। खड़ा होकर बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। जो रेस्पिरेटरी गैसेस रहता है जिसको मॉइस्चर रिलेट कर देता है, मॉइस्ट रेस्पिरेटरी गैसेस। ऐसा नहीं है। अभी का जो जैसे तुम मुझे बोल रहे हो, हम समझ गए क्या बोल रहे हो। अभी का इन्वायरमेंट ड्राई है, अभी एयर ड्राई है, तुम्हारा दिक्कत नहीं है। ठंडे के दिन में तो ऐसा नहीं होता है ना, ड्राई में बहुत सारा मॉइस्चर होता है। तो टेम्परेचर अपना जो भी इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपना बॉडी के टेम्परेचर फिक्स होता है, वो थोड़ी तुम्हारे ड्रॉपलेट का टेम्परेचर थोड़ी फिक्स कर सकता है। इस कंडीशन में भी होता है ना एब्नॉर्मलिटी कि बहुत सारे लोगों का नाक बहते रहता है ठंडे के मौसम में भी। मॉइस्ट नहीं कर सकता, इसमें कुछ है थोड़ी ऐसा चीज, कुछ रहेगा तब तो। हेयर्स के कारण कभी तुम्हारा एयर मॉइस्ट हो सकता है, म्यूकस के कारण भी मॉइस्ट नहीं होगा। जब म्यूकस आएगा तब तो और ड्राई से क्या हो जाएगा, बहने लगेगा ना नाक, म्यूकस रिलीज होगा। तो एक बात लिख सकते हो, ये दोनों के दोनों बैरियर का काम करता है। किसके लिए? डस्ट के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। अंदर जाने से क्या करता है? रोकता है। तो क्या लिखोगे? nasal passage and nasal mucus are the barrier for nasal hair होगा, हाँ hair होगा कि passage होगा? nasal passage। क्या बोल रहे हो? nasal पे hair भी होगा ना? nasal airs, हाँ जो हवा जा रहा है उससे उसको airs बोल रहे हैं ना। are the barrier for dust particle and माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दोनों के लिए क्या है? बैरियर है। चलो इतना बहुत है। अब जैसे नेजल पैसेज से बाहर निकलोगे क्या स्टार्ट हो जाएगा? फेरिंग्स। फेरिंग्स कहाँ से शुरू होता है? जहाँ से तुम्हारा नेजल पैसेज खत्म हुआ वहां से क्या हुआ? फेरिंग्स शुरू हो गया। फेरिंग्स क्या बोले? फेरिंग्स है एक कॉमन पाथ है। क्या है? इट इज दी हाँ उसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स लगे होते। चलो याद दिला दीजिए। जैसे यहाँ पे कोई काम है नहीं उसका, यहाँ पे कोई काम है और गैस को तो तुम चलो स्मेल करके ही हम लोग इनहेल करते हैं। हाँ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर आर
प्रेजेंट इन द nasal passage। क्या होता है olfactory receptor का काम? स्मेल कर सकता है, अलग अलग ऑर्डर्स को क्या कर सकता है? स्मेल कर सकता है। हमारे पास स्मेलिंग पावर इसी के कारण होता है, ड्यू टू olfactory receptor डिफरेंट ऑर्डर्स बोलते हो ना, ऑर्डर्स कैन बी डिटेक्टेड। हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, किसी को जो ऑर्डर अच्छा लगता है वो अच्छा है, जो खराब है, जैसे हम लोग एलपीजी में क्या मिलाते हैं? हाँ, कहाँ पे? पहला जवाब है किसकी बात कर? ऑर्डर और हाँ, अच्छा ये चल हो गया। टेस्ट के लिए कौन सा रिसेप्टर होता है? नहीं, उसके कारण होता नहीं, हो गया है। बार बार सांस लोगे, ये फिजिकल प्रोसेस है ना, रब हाथ ऐसे रब करते हो तो गर्म हो जाता है ना, ये फिजिकली कर रहे हो। बार बार तुम सांस लोगे तो ऐसे भी ये रीजन क्या होगा? ड्राई तो होगा ना, बार बार सांस। बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा है, हाँ, ठंडा वाले के सर अंदर का टेम्परेचर को बैलेंस करता है। इंटरफैसिक ऑप्शन रूल्स का ऐसा इसमें तो कुछ है नहीं। फिजिकल प्रोसेस होने के कारण पूरा जो ब्रीथिंग है ना, वो फिजिकल प्रोसेस है, समझे? ये बात तुमको स्टार्टिंग में पता है। जो पूरा जो ब्रीथिंग है हम लोग देखो कैसे भी कर सकते हैं, इसलिए सुबह सुबह बोला जाता है कि सांस बड़ा बड़ा लंबा लंबा सांस लो और धीरे धीरे क्या करो, छोड़ो। ये फिजिकल प्रोसेस तुम्हारा ये बैलेंस रहेगा और इसके कारण हीट जनरेट होगा, तुम थक जाते हो, करके देखना, समझे? तो उसके कारण ये हो सकता है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि तुम्हारे एयर्स को वार्म और कूल करे, समझे? ऐसा कुछ होता तो जरूर बता दो, मिटा दे। हाँ, हो गया। चल उसके बाद फेरिंग्स का कितना? अच्छा, फेरिंग्स अभी नहीं बताए। क्या है फेरिंग्स? कॉमन पाथवे किसके किसके बीच में? इट इज द कॉमन पाथवे बिटवीन esophagus एंड किसके किसके बीच? esophagus और विंडपाइप के बीच में। क्या ये कॉमन पाथवे है? फेरिंग्स का कितना रीजन है? फेरिंग्स divided into 3 distinct रीजन। कौन कौन सा रीजन है फेरिंग्स का? अभी बताए थे। फर्स्ट क्या था? नाजो या नाजल फेरिंग्स। नाजो फेरिंग्स सिंगल एस है, ठीक है। दूसरा क्या है? ओरो फेरिंग्स। फिर क्या है? लैरिंजो फेरिंग्स। ये 3 पार्ट किसकी है? अभी हम लिखे थे ये नेजल फेरिंग्स जो होता है वो इंड में होता है, नेजल पैसेज के इंड में होता है। प्रेजेंट
in the end part of nasal passage। सबसे आखिरी पार्ट में ये किस कहाँ पे है? ओरल कैविटी के लास्ट में, फाउंड ऑन द एंड ऑफ ओरल कैविटी बोल दो या बक्कल कैविटी बोल दो। ये क्या है? लैरिंजोफैरिंक्स ओपनिंग है ट्रैकिया का। किसका? ट्रैकिया का ये ओपनिंग है। किसकी? नहीं, ओपनिंग ट्रैकिया का नहीं, लैरिंक्स का। इट इज ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स। समझ में आ गई? फेरिंग्स का 3 रीजन है, नाजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। नाजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के बीच में होता है, क्या बोल रहे थे अभी? भियूला होता है, भियूला भी। नाजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के बीच में, जहाँ नोज का कैविटी लास्ट होता है और बक्कल कैविटी लास्ट होता है, वहाँ पे क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, उसको ओव्यूला कहते हैं। उसका काम क्या होता है? जब हम लोग किसी फूड पार्टिकल्स को स्वलन करते हैं, निगल रहे होते हैं, तो जाकर के ऊपर वाले रास्ते को वो क्या कर देता है? क्लोज कर देता है, ताकि वो, क्योंकि उस समय हम लोग ऐसे भी सांस नहीं लेते हैं या सांस छोड़ते नहीं। अगर गलती से ले लिए या उस समय सांस छोड़ दिए तो क्या हो जाते हैं? नाक से खाना बाहर आने लगता है। आया है कभी? लिख लिए? मिटा दे? ये बात लिख लेते हैं। भियूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या है ये? कवर बोल सकते हो। इट इज कवर ऑफ नाजोफेरिंक्स ड्यूरिंग swallowing फूड पार्टिकल्स। नाम याद रखना है इसका। समझ में आया? उसके बाद क्या था? लैरिंग्स था। लैरिंग्स के शुरू में ही क्या है? कितना नंबर पे था लैरिंग्स? 3 था। लैरिंग्स, तो लैरिंग्स शुरू हुआ है वहां पे बताए। लैरिंग्स के ओपनिंग को क्या बोलते हैं? लैरिंग्स से अलग हो गया है। नहीं, एक फूड पाइप अलग चला गया है और अपना विंड पाइप अलग हो गया है। लैरिंग्स के पास है वोकल कोड। क्या बोलते हैं? वोकल कोड, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, हम लोग बोलते हैं। जब आगे का जो रीजन है ना, यही रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। जब पीछे से अपना वर्टिब्रल कॉलम है, आगे से तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दोनों के बीच में क्या है? ये देखो, अभी डायग्राम बनाए थे, दोनों के बीच में पाया जाता है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन उसे टच नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? ये आगे तुम्हारा वोकल कोड है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है। क्या है लैरिंग्स?